बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम सदक़ल्लाहु मौलाना व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा शाफ़ यौम माशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने किताब मुक़द्दस को, कुरान हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमें खैर जमात में दाखिल फरमाया। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू सूरह बकरा की आयत का नंबर 29 है, 29 नंबर आयत का है। पहले हम अल्फाज के मानी को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, होवा वही है यानी अल्लाह ताला, अल्लाज़ी जिसने, खौला का पैदा फरमाया, लकुम तुम्हारे लिए, मा जो, फिल अर्द ज़मीन में है, जमीअन सब का सब, सुम्मा फिर, इस्तवा उसने तवज्जो फरमाई, इलस्समाई आसमान की तरफ, फापस सव्वा उसने बराबर कर दिया, हुन्ना उनको, सब आसात समावातिन बुलंदियों में, आसमानों में, वा और होवा वो, बिकुल्लि शैइन हर चीज़ को, अलीमुन सबसे बढ़कर खूब जानने वाला है। ये सूरह बकरा की आयत का नंबर 29 अल्फाज के मानी हमने देखे। अब इस पर बामावरा तर्जमा देखते हैं। हुवल्लज़ी वही ज़ात अक़दस है अल्लाह ताला, जिसने, ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ जो ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा फरमाया, सुम्मा इस्तवा इलस समाई फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात और उनको 7 बुलंदियों में, 7 आसमानों में बराबर कर दिया, वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम और वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ये सूरह बकरा की आयत का नंबर 29। पिछली जो आयत का 28 है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बात फरमाया मेरे बंदो, तुम अल्लाह ताला का इनकार क्यों करते हो, तुम उससे अपना ताल्लुक क्यों तोड़ते हो, उससे बेनियाज किस तरह तुम होते हो कि तुम कुछ नहीं थे, तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें ज़िंदगी अता फरमाई, फिर वो तुम्हें मौत अता फरमाएगा, फिर वो तुम्हें ज़िंदगी अता फरमाएगा और फिर तुमने उसकी बारगाह अक़दस की तरफ पलटना। तो जो पिछली 28 नंबर आयत का उसका जो पहला हिस्सा है उसी के आगे वज़ाहत है। फरमाया कि तुम अपने रब से, अपने उस रब करीम से बेनियाज किस तरह हो सकते हो, उसका इनकार किस तरह कर सकते हो, ज़रा देखो तो सही, होश के नाखुन तो लो, बेदार तो हूँ, इस हकीकत के अंदर डूब के तो देखो, जानो तो सही इस हकीकत को, उस रब करीम से तुम दूर किस तरह हो सकते हो। क्यों? हुवल्लज़ी वही ज़ात अक़दस है जिसने, ख़लक़ लकुम तुम्हारे लिए पैदा फरमाया, मेरे बंदो है इंसानों, लकुम तुम्हारे लिए पैदा फरमाया, मा जो, फिल अर्दे ज़मीन में है, जमीअन सब का सब। क्या मतलब है कि ये ज़मीन किसके लिए? फरमाया मेरे बंदो तुम्हारे लिए। ये आसमान किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये पहाड़, ये दरिया, ये सहरा, ये दरख्त, ये फल, ज़मीन की सारी नेमतें, फरमाया किस लिए? फरमाया इंसानों तुम्हारे लिए, ऐ मेरे बंदो तुम्हारे लिए पैदा फरमाया, लकुम तुम्हारी मलकियत दिया, तुम्हारी नौकरी में दिया, तुम्हारी खातर ये सारा कुछ बनाया। उस रब करीम का तुम्हें इतना बड़ा एहसान याद नहीं, उसका इतना बड़ा करम तुम्हें याद नहीं, तुम क्यों इस अता और इस मेहरबानी को तुम भूल गए हो और उसे किस तरह तुम बेनियाज हो सकते हो, किस तरह तुम जा सकते हो उससे दूर। फिर उसने फरमाया कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, सुम्मा इस्तवा इलस समाई फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, फसव्वाहुन्ना सबअ समावात और उसने उसको 7 आसमानों में बराबर कर दी। फरमाया देखो तुम्हारे ऊपर आसमान है,
اس کو 7 بلندیوں میں 7 آسمانوں میں کس نے برابر کی ہے؟ بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت تمہارے اوپر کھڑی کی ہے جو اوپر سے تمہاری پروٹیکشن کر رہی ہے۔ چھتیں کس لیے ہم بناتے ہیں؟ گھر کی چھت کس لیے بناتے ہیں؟ اس سے ہمیں پروٹیکشن اوپر سے ملتی ہے، تحفظ ملتا، ہمیں سیفٹی ملتی، ہم سیکیور ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو تم اپنی گھر کی چھتیں بناتے ہو، کتنے پاپڑ بیلتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو، کتنی مشقت کرتے ہو، رب کریم کے احسان کو بھی جانو، اس کی شفقت اور مہربانی کو بھی جانو، کتنا بڑا کرم تمہارے اوپر ہوا کہ اتنی بڑی چھت تمہارے اوپر تمہاری پروٹیکشن کے لیے بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی۔ یہ اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ اور پھر ایک نہیں 7 آسمان، 7 لیئرز، 7 بلندیاں، 7 آسمان تمہارے اوپر، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں، یہ تمہارے اوپر تمہاری پروٹیکشن کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے یہ سارا سامان کیا۔ فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ذات اقدس شان کی مالک ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں سب سے بڑھ کر وہ جاننے والا ہے، خوب جاننے والا۔ تو ساری کائنات کو جاننے والا، تو فرمایا وہ تمہیں بھی جاننے والا، تمہیں بھی جاننے والا۔ لہٰذا اپنے رب کریم کی طرف دیکھو اور جو اس کی مشیت اور رضا اس کو فالو کرو، ایمان لاؤ، نیک اور صالح بنو، اور اس دنیا میں اپنی تیاری کرو تاکہ اگلی منزلیں تمہاری آسان ہوں، آگے تمہارے استقبال ہوں، آگے اللہ رب العزت کی اور رحمتیں اور نعمتیں اور لطف و کرم تمہارا استقبال کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔